दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे युद्ध के बारे में। मैंने पिछले दिन एक बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक अंधेरे कमरे में बंद हूँ। आसपास बमबारी हो रही है। मुझे एकदम से बहुत डर लगा और मैं एक कोने पे जाकर बैठ गई। तब मैंने सोचा कि ऐसा ही तो यूक्रेन में भी हो रहा होगा। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है और कहते हैं कि वो युद्ध इस विषय से हो रहा है क्योंकि राष्ट्र अपने बीच में बातचीत नहीं कर पाए। अगर वह आराम से बातचीत कर पाते तो शायद युद्ध की परिस्थिति होती ही नहीं। दोस्तों, पता है कितना बड़ा अत्याचार है मानव जाति पर युद्ध। मनुष्य की क्रूरता और हैवानियत को दर्शाता है युद्ध। और जब भी हम युद्ध का साथ देते हैं तब हम कितनी सारी जीवनों की बलिदान कर देते हैं। दोस्तों, क्या वह बलिदान कोई उपयोग का है? क्यों होता है युद्ध? जब राष्ट्रों के बीच में बातचीत नहीं हो पाती, जब राष्ट्र एक दूसरे को समझ नहीं पाते और अपने अपने कॉम्प्लेक्स के कारण राजनेताएं सोचते हैं कि नहीं, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं अपनी पावर स्थापित करके रहूंगा, तो वह युद्ध को इनिशिएट करते हैं। क्या ऐसा करना सही है? नहीं ना। युद्ध को रोका जा सकता है अगर हम सोच बदलें। अगर हम सोचें कि युद्ध एक सल्यूशन नहीं है, तब जाकर ही युद्ध रुक सकता है। युद्ध में कितना ही नुकसान होता है। ना सिर्फ हमारी जान जाती है, आसपास की चीजें भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सब दूर सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। क्या हमें विनाश चाहिए? नहीं ना। तो हमें युद्ध को किसी भी रूप से रोकने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अपनी आवाज उठाइए ताकि आपके राजनेताओं को पता चले कि आपके जीवन का मूल्य कितना ज्यादा है, ताकि वे भूल ना जाए कि उनकी कुछ नीतियों के कारण वो युद्ध नहीं छेड़ सकते हैं। दोस्तों, जब तक हम युद्ध भड़काने वालों की समझ से बढ़कर हमारी समझ नहीं होगी, तब तक हम युद्ध को रोक नहीं सकते। इसीलिए हमें अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। अपनी समझ और सूझबूझ से हम युद्ध से बाहर निकल सकते हैं और युद्ध की परिस्थितियों को हमेशा के लिए अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए अपनी समझ बढ़ाइए और अपने अंदर के सभ्य मानव को जगाए रखिए। जब तक हमारे अंदर इंसानियत है, तब तक हम कुछ गलत काम नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय शिव। Ishwani Television.